नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वर्कशॉप में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है आज के टाइम में क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे मेंटल और फिज़िकल सिकनेसेस प्रॉब्लम्स आजकल अराइज हो रही हैं। आजकल नहीं, चली बहुत टाइम से आ रही हैं, बट ड्यू टू सोशल प्रेशर, ड्यू टू इकोनॉमिकल स्टेटस, ड्यू टू टॉक्सिन्स इन आवर फूड, इन आवर एनवायरनमेंट, ये स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं होता जा रहा है। ठीक है, आप 10 साल पहले 10,000 की जो इनकम कमा रहे थे हम लोग मंथ में, शायद उससे भी उतना स्ट्रेस नहीं होती थी लाइफ जितना आज महीने का 1 लाख रुपए कमा कर भी हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या बदलाव आ गया है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोच में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में। हम कहाँ क्या क्या चेंजेस कर कर अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और एक डिसीज़ फ्री बॉडी के साथ अपनी आध्यात्मिक जर्नी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो माय फोकस विल नॉट मोर ऑन डिसीजेज और सिकनेसेस, बट येस, इससे ये नुकसान होता है, तो ये बीच बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट्स आएंगे ही। दूसरी चीज़, व्हाट इंस्पायर्ड मी टू मेक दिस वर्कशॉप। फर्स्ट थिंग इंस्पायर मुझे की है कि इट्स बिन 2 years मैं बहुत फीमेल्स का मैं सुनती आ रही हूँ कि उनके फेलोपियन ट्यूब्स निकाल दिए गए। एग जो है ओवरीज पे बनता है, फिर वहाँ से फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल होके वो यूट्रस में आता है, तो वो जो एग है वो यूट्रस तक पहुँच ही नहीं रहा है, वो बीच में ही रुक जाता है। तो 2 साल, इट्स मोर देन आई गेस 2 years। ठीक है, किसी की एक निकाल दी गई है, किसी की दोनों निकाल दी गई है, ठीक है, और किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है। मतलब थिंग्स आर नॉट एंडिंग। अब आप सोचो कि मॉडर्न साइंस बेशक बहुत तरक्की कर गई है, बट इट डजंट मीन हम अपने ऑर्गन्स बांटते रहेंगे। हम ऑर्गन्स अपनी, बिकॉज कि हम अपनी स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंसेस हैं, तो हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना और अपनी ऑर्गन्स दे देना, क्योंकि हमसे केयर तो हो नहीं पाएगी, हम रिवर्स कर नहीं पाएंगे, इसलिए ऑर्गन्स देते चलो। क्या कर रहे हैं हम अपने आप के साथ? अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। अब सोचो, इनकम्प्लीट ऑर्गन्स के साथ जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बेबी में सब कुछ पूरा जा रहा है? क्या उनके जीन्स, उनका डीएनए सही से फॉर्म हो रहा है? नहीं हो पाएगा। जब आप ही इनकम्प्लीट हो गए तो आपसे जो बेबी होगा, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी क्या श्योरिटी है? ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई ट्रेंड तो नहीं हो सकता कि एक ऑर्गन निकल रहा है तो सबका बार बार सुनने में आ रहा है। नॉट इवन इन माई रिलेशनशिप, क्लोज सर्कल की नहीं बात कर रही मैं, किसी और के घर जाके बैठी हूँ, ठीक है, किसी इवेंट या फंक्शन के लिए, वहाँ आसपास लोग रिश्तेदार आए हुए हैं उन लोगों के, और मैं उनकी बातों में भी सुन रही हूँ कि इसकी बहू के फेलोपियन ट्यूब निकल दिए गए हैं, इसकी बेटी के निकल गए हैं। तो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। मतलब इट्स शायद सर्जिकल प्रोसेस में ये बहुत इतना सिंपल कर दिया गया है कि फेलोपियन ट्यूब निकालना इज जस्ट अ बाएं हाथ का खेल फॉर डॉक्टर्स। सो व्हाट टू डू? तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। सही बताऊँ, मैंने ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे, क्योंकि मुझे पता है मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे समझ आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ती और समझती आ रही हूँ वेरियस बुक से। सबसे पहला रीज़न इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस फॉर एवरी इलनेसेस। ठीक है, 95% बीमारियाँ जो हैं वो क्रॉनिक इलनेस है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से है। ठीक है, हमें पता नहीं है हम कितने सालों से इस शरीर पे, इस दिमाग पे वो स्ट्रेस ढोए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुआ, टॉक्सिन्स इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर फूड ऑल्सो। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ अभी जंक की नहीं बात कर रही हूँ, इवन हम जो नेचुरल चीज़ें सोच के लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो टर्किश एप्पल, ठीक है, जो बाहर से इम्पोर्ट होके आ रही है चीज़ें, और बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच के तो फ्रेश ला रहे हैं, बट वो भी पूरी तरीके से फ्रेश नहीं है। ठीक है, जिसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। उसके अलावा अदर टॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारे कॉस्मेटिक्स हो गए, एयर फ्रेशनर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट अनगिनत है। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस के भी बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, और हार्मोन इम्बैलेंस का एक रीज़न मेन ये भी है
कि हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, ठीक है। मैंने बोला कि मैं ज़्यादातर क्लिनिकल चीज़ों पर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं मेरे अकाउंट में बहुत सारी इस तरह की बातें पहले कर चुकी हूँ। तो आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा।